जय हिंद दोस्तों। आज आपसे जो बात करने का जो मेन मुद्दा है कि यूनियन संगठन एकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यूनियन संगठन में अगर एकता होता तो आज हम सभी का ओपीएस बहाली हो गया होता। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि सभी यूनियंस अलग अलग टीम में बटा हुआ है और बटेंगे तो कटेंगे वाली कहानी यहाँ पर जायज साबित होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय यूनियन अलग है, मजदूर यूनियन अलग है, पीआरकेपी और भी बहुत तरह के यूनियन है। ऑल इंडिया एम्प्लस ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन अलग है। अगर सभी लोग मिलकर कलेक्टिव, हम बात बोल रहे हैं कलेक्टिव, अगर जोर लगाएंगे तो ओपीएस बहाल हो पाएगा। और 8वां पे कमीशन की भी बात आपको बता दें, जो लेट लतीफ़ी हो रहा है ये भी नहीं होगा और सरकार जल्द से जल्द इसे बहाल भी करेगी। लेकिन आपस में ही बनाव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वैचारिक मुद्दा डिफरेंस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर सभी यूनियंस को एक साथ आ जाना चाहिए और एक साथ नहीं है, आपस में ही बटे हुए हैं। यही कारण है, इसी का मजा सरकार लेती है और इसी का फायदा सरकार उठाती है, जो आप लोगों के सामने है। पुरानी पेंशन पर सरकार डायरेक्ट जवाब दे देती है कि हम बहाल नहीं करेंगे, हमारे पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन इसके अलावा 18 महीने का वक्त भी मांगा जाता है 8वां पे कमीशन लागू करने के लिए। आप खुद सोचिए, जब जनवरी 2025 में 8वां पे कमीशन गठन की मंजूरी मिला था तो फिर 10 महीना सरकार बैठी रही। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि यूनियन संगठन आपस में एक नहीं है और यही कारण है कि सरकार भी लेट करती है और उसके बाद इसको कह सकते हैं कि छीनाजोरी, हक के साथ छीनाजोरी किया जा रहा है। अभी आप लोगों के पास समय है, अभी आप चाहें तो अपना भविष्य और वर्तमान सुधार सकते हैं। सभी लोग एक साथ आकर अपने मुद्दों की लड़ाई जरूर करें। हम बहुत दिन से इस पटल के माध्यम से पुरानी पेंशन की बहाली, 8वां पे कमीशन और भी सारे मुद्दे, पेंशनर्स के लिए बहुत सारे डिमांड, जो कम्यूटेड पेंशन था 15 साल उसको 12 साल करने की मांग, ये सब लगातार उठाते रहे। लेकिन यूनियन संगठन अगर एक साथ हो जाए तो ये 10 महीने का जो लेट 8वां पे कमीशन में हो रहा है वो नहीं होता। इसके अलावा अभी सरकार जिस तरह से कैबिनेट से अप्रूव्ड हुआ, टर्म ऑफ रेफरेंस 3 नवंबर को दिया सरकार ने। आप खुद सोचिए, जनवरी से लेकर नवंबर तक 10-11 महीने सरकार बैठा रहा, इस पर ना चाल किया ना ही कुछ इसका फाइल आगे बढ़ा। इसका कारण है, इसका दोष है यूनियन संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर निराशजनक। आपको बता दें, पर डे आपको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जैसे भी हो, हमारे वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ओपीएस की अलख जगा के रखें, ओपीएस की अलख जला कर रहें। आप निराश नहीं हो, आपका पुरानी पेंशन बहाल होगा, जरूर होगा, क्योंकि समय लगता है। किसी भी संघर्ष, किसी की लड़ाई को जीतने में समय लगता है और एक ऐसी लड़ाई है जो लगातार 20-22 साल से लड़ी जा रही है। और आपको बता दें, ये पुरानी पेंशन सभी की ज़रूरत है, हर एक सरकारी कर्मचारी की ज़रूरत है, आने वाला भविष्य में जो लोग नौकरी करेंगे उनका भी ज़रूरत है, तो जनता भी साथ देगी। तो इसीलिए लगातार सरकार से पुरानी पेंशन विजय बंधु के नेतृत्व में लगातार लड़ाई लड़ते रहें। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में लड़ाई लड़ते रहें, पुरानी पेंशन बहाल होगा। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग अभी पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना देगी, नहीं देगी। बहुत सारा माथा पच्चा चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि जब से गठन की मंजूरी मिली है, जब से कैबिनेट से अप्रूव्ड हुआ है, टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया सरकार के द्वारा, तब से ही इसके ऊपर काम करना संगठन ने शुरू कर दिया। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि सभी संगठन मिलकर एक साथ कम्युलेटिव इफेक्ट करे, एक साथ लड़े, सरकार से डिमांड करे, तो वो चीज़ें जल्दी होती है। लेकिन आपस में ही आप लोग बटे रहेंगे तो सरकार भी इस चीज़ पर ढिलाई दे देती। यही ढिलाई का नतीजा है कि 8-10 महीना तो ऐसे ही लेट हो गया। अगर पे कमीशन 1 साल पहले शुरू हुआ होता
तो अभी तक लगभग लगभग 90% काम हो गया होता। जो अभी तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है, सिर्फ रिपोर्ट्स स्टेक होल्डर से और सारे राज्य से इनपुट्स मंगाना है। अभी ऑफिस तक नहीं मिला है इन वेतन आयोगों को, तो सोच सकते हैं कितना समय लगेगा। सबसे पहला काम है इन लोगों को ऑफिस दिल्ली में मिलना जरूरी है। उसके बाद सारा इनपुट्स लेकर जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल के तहत इसे रिपोर्ट्स बनाया जाए और रिपोर्ट्स बनाने के बाद सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि सरकार भी बाध्य नहीं है कि जो रिपोर्ट्स बनेगा उसको डायरेक्ट साइन कर देगा। उसमें भी सरकार भी देखेगी, इस चीज़ को कैलकुलेशन करेगी कि ये देने योग्य है कि नहीं, क्योंकि पहले ही टर्म ऑफ रेफरेंस में ही वो अधिसूचित कर दिया गया है कि देश का वित्तीय हालत देखते हुए ही दिया जाएगा। तो सरकार पहले ही आपको बता दिया है कि टाइम और डेट वो डिसाइड सरकार करेगी। ये बात लोकसभा में भी जवाब पंकज चौधरी के द्वारा दिया जा चुका है। इसके अलावा कितना पैसा अलॉटमेंट होगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए, वो भी सरकार तय करेगी। तो इस हिसाब से आप देखें तो ये बहुत ही कंजूस सरकार है, और कंजूस सरकार से ज़्यादा आप उम्मीद नहीं रखिए। इसीलिए कहते हैं सब मिलकर एक साथ प्रोटेस्ट करिए, एक साथ लड़ाई करिए और सरकार से डिमांड रखिए कि 8वां पे कमीशन में ऑलरेडी लेट हो चुका है। आपका तो डीए बेसिक के साथ मर्ज नहीं किया गया, 2024 में ही मर्ज होना था, तो वो तो अलग से आपका नुकसान हो ही रहा है। और 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए। आजकल के समय में कोई भी डेटा हर एक जगह उपलब्ध है, आप जहां से चाहें वहां से जीमेल के थ्रू मंगवा सकते हैं, हर एक डेटा उपलब्ध है। तो फिर 18 महीना रिपोर्ट बनाने में साहब क्यों लगाएंगे? किसी ने सोचा? यूनियन संगठन बहुत सारे हैं, इन सभी लोगों को सोचना पड़ेगा। सिर्फ मंजीत सिंह पटेल का एक वाक्य आ रहा था कि 200 दिन में चाहे सरकार तो लागू कर सकती है। बाकी विजय कुमार बंधु का भी बाइट्स आना चाहिए, शिव गोपाल मिश्रा NCJCM के अध्यक्ष, उनका भी आना चाहिए। जो मिलिट्री भाई हैं उनका यूनियन है, पोस्टल विभाग, डाक विभाग, ये सारे प्रकार के यूनियन एक साथ बोले अपने मुद्दों के लिए। लेकिन यहाँ पर 1-2 आदमी टेक्निकल रूप से साउंड है, जो कि मंजीत सिंह पटेल है, वो डिटेल समझाया कि 200 दिन के अंदर भी सरकार चाहे तो रिपोर्ट तैयार कर ले। तो ये सुझाव भी सरकार को देना चाहिए, कई लोगों को सरकार को सुझाव देना चाहिए। टेबल टॉक होना चाहिए, टेबल टॉक तो कोई कर ही नहीं रहा है। सरकार के पेंशन मंत्री है जितेंद्र सिंह के साथ टेबल टॉक होना चाहिए कि आपको पता है जितेंद्र सिंह पहले ही बोल चुके थे कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा। तो सर आप बताएं कब लागू करेंगे? आपको पता है कि 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हो जाएगा, तो बाकी जो समय रह जाएगा उस बीच में ये लोग क्या करेंगे? और आपको पहले ही बता चुके हैं डीए और बेसिक का एरियर तो आपको बाद में मिल जाएगा, लेकिन HRA का एरियर कौन देगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एरियर कौन देगा? शिक्षा भत्ता बढ़ाना चाहिए, वो भी उसका अलाउंस कौन देगा? वर्दी अलाउंस, कई सारे हमारे आर्मी के जवान हैं जिनको वर्दी अलाउंस भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें देखेगा कौन? कब देखेंगे आप? जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ज़्यादा कर्मचारियों का नुकसान होगा। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। यूनियन संगठन आपस में एक साथ एकता बनाने की ज़रूरत है और सरकार के ऊपर दबाव डालने की ज़रूरत है। तो जब तक सब मिलकर दबाव नहीं देंगे, ये सरकार टस से मस हिलने वाला नहीं है। इसलिए लगातार पुरानी पेंशन का मांग हो, 8वां वेतन आयोग का मांग हो, फिलहाल 2 मांग अभी पूरे देश में पकड़ा हुआ है, चल रहा है, जो कि सरकार को देना है। और आप लोग के ढिलाई के कारण, आप लोग के बटने के कारण सरकार भी इसका मजा ले रही है, लेट लतीफ़ी हो रहा है। अगर आप लोग शुरू से जागृत रहते और शुरू से सब यूनियन संगठन एक साथ सरकार से लड़ाई लड़ते, तो सरकार को जो डेट है ना उसी दिन से करना पड़ता। बाकी आप खुद समझदार हैं,
यूनियन संगठन के ऊपर दबाव बनाएं और जो लीडर हैं बड़े बड़े उनको बोलें कि आप टेबल टॉक करें, आप हमारे मुद्दों को जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द लागू करवाएं। ये उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है। आप सिर्फ चंदा देते हो तो चंदा लेकर वो सो जाते हैं, उन्हें जगाने की जरूरत है। वो फिलहाल कुंभकर्ण के नींद में सो रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको तक भी ये वीडियो पहुंच सके। देश के हर एक कर्मचारी तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।